Hello everyone, I am Debashis from Rep Sports. As you know that on Sunday, KKR will face Sunrisers Hyderabad in what is going to be a very important clash for the Knight Riders, given that the situation they are in at the moment. And they will be pitted up against a rampaging Sunrisers Hyderabad batters in the likes of Abhishek Sharma, Travis Head, Ishan Kishan, Henrik Klassen, Nitish Reddy. And with me to talk more about KKR's chances or rather what KKR needs to do to so as to unsettle Sunrisers Hyderabad. I have none other than former KKR and Bengal coach, Kolkata, Lakshminathan Shukla. Lakshmi bhai, um, आप कैसे देख रहे हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद हम जब केकेआर जब मिले थे पहले दफा ईडन गार्डन्स में वी लॉस्ट अ मैच बाय 65 रन्स केकेआर could only manage to score 161 but given the way KKR performed in the last two matches, do you see a semblance of a chance or would you rather pick Sunrisers as the favorites given the rampaging form they are in? Last time we had an interview with you and I have told you that KKR will bounce back. और लगातार 2 मैच उन्होंने जीता है और देखिए कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि वो जो 2 मैच जीता है शायद वो बड़े मार्जिन से नहीं जीत हुआ है लेकिन जीत है. विन इज अ विन एंड दैट इज गिव देम एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस एंड द विनिंग कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज मैटर. और हमको कहीं ना कहीं लगता है कि केकेआर का जो मेन कॉम्बिनेशन है उसमें अभी भी जैसे लास्ट हम आपको बोले थे कि सुनील नारायण को 1-2-3 ओवर के अंदर बॉल करवाना चाहिए. 1-2-3-4 के अंदर सुनील नारायण ने बॉल किया. सुनील नारायण को अभी भी इन्होंने ओपन नहीं करा है. हमको लगता है अभी उनको हाई टाइम है, सुनील नारायण को ओपन कराना ही चाहिए क्योंकि वो नए बॉल से वो रन बना के देंगे जो जहां नए बॉल से आपका रन नहीं बन रहा है. देखिए खेल में प्लेयर का फॉर्म सबसे बड़ा है. हाँ, आप प्लेयर को बैक करिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एक टीम के लिए. केकेआर ने हमेशा अपनी टीम को अपने प्लेयर को बैक किया जैसे हम लोग इसके पहले भी बात किए थे. सो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि ओपन वाला स्लॉट देना चाहिए अगर आपको लगातार मैच जीतना और मैच में बने रहना है, टूर्नामेंट में बने रहना है. और सुनील नारायण के बारे में क्यों इतना बोल रहे हैं पता है ना, क्योंकि वही एक प्लेयर है जो मैच को इस तरफ से उस तरफ घुमा सकता है. बाकी पूरी टीम से ही एक मैच कॉम्बिनेशन बनता है, मैच विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है और दूसरे भी ठीक ठाक खेले लेकिन बैटिंग कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंसर्न है. और हालांकि फास्ट बॉलिंग भी अगर आप देखें तो वो मजा नहीं आ रहा है जो मजा आना चाहिए. तो आपको लगता है कि मथीशा पथिराना वन वुड होप कि अगर वो फिट हो गया तो शुड ही बी इमीडिएटली ड्राफ्टेड इन द प्लेइंग 11? जी जरूर उनको लेके आना चाहिए और वो खेलेंगे तो उनका इम्पैक्ट अलग है बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस बॉलर एंड ही बोल स्लोअर वन, ही बोल यॉर्कर, ही हैज दैट वैरायटी ऑन हिम. ही कैन टर्न आउट क्योंकि उन्होंने पास्ट में भी ऐसा किया है. और बॉलिंग हमको लगता है कि और अच्छे से कलेक्शन होना चाहिए था जो शायद नहीं हुआ है. लक्ष्मण भाई, ये आपने बोला कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन शायद अच्छा हो सकता था, तो डू यू थिंक दैट केकेआर मैनेजमेंट हैज मेड अ मिस्टेक बाय नॉट पिकिंग मोहम्मद शमी? क्योंकि मोहम्मद शमी बंगाल की ओर से खेलता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, अच्छा, एंड ही ब्रिंग्स इन अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस. रणजी ट्रॉफी बहुत अच्छा खेला, तो पूरा सीजन, एंड यू हैव बीन द कोच. तो डू यू थिंक दैट केकेआर हैज मेड अ मिस्टेक बाय नॉट पिकिंग मोहम्मद शमी इन द ऑक्शन? नहीं, जरूर उनको लेना चाहिए था. मिस्टेक किए हैं कि नहीं किए ये तो बात की बात है लेकिन यस उनको रिपेंट जरूर हो रहा होगा कि मोहम्मद शामी जिस फॉर्म में पूरा सीजन बंगाल के लिए खेले हैं, जिस फॉर्म में आईपीएल खेल रहे हैं, हर मैच में आप देखिए एक आधा मैच 19-20 हुआ होगा लेकिन वो बड़ा अच्छा बॉलिंग कर रहे, बैटिंग से वो लौटा के लेके आ रहे हैं अपने टीम को. तो उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है और वो क्या बॉलर है. और ऐसा बॉलर अगर कोलकाता में रहेगा, कोलकाता से खेला हुआ प्लेयर अगर कोलकाता में रहेगा तो बड़ा अच्छा होता. मोहम्मद शामी को हमको लगता है कोलकाता नाइट राइडर के फैन बहुत मिस कर रहे होंगे, हम भी बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि हम भी कोलकाता को सपोर्ट करते हैं. और आकाशदीप को लिया था, वो भी एक बड़ा अच्छा चॉइस था लेकिन आकाशदीप इंजर्ड हो गया, उनका बैक इंजरी हो गया. उनको लेना चाहिए था. हमको लगता है कि शाहबाज अहमद को लेना चाहिए था, बहुत अच्छा सीजन उनका गया है. घरामी को लेना चाहिए था. ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको ले सकते थे. तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जब हम देखते हैं कि दूसरे प्लेयर का परफॉर्मेंस हमारे कुछ डोमेस्टिक प्लेयरों से खराब है तो वहां पे ये कुछ प्लेयर नहीं पिक होते. मैं सिर्फ कोलकाता के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे
हिंदुस्तान की फ्रेंचाइजी लोग के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप देखें तो हमारे 3-4 बंदे बड़े अच्छे खेले थे, दे हैव परफॉर्म वेल, जिसमें आपका ऑब्वियसली घरामी बहुत अच्छा खेला था, शाहबाज ने बड़ा अच्छा खेला है, हमारा शायन घोष जो फास्ट बॉलर है, जो इस बार लास्ट ईयर भी हाईएस्ट विकेट टेकर था, इस बार भी खेला है और उसको भी किसी ना किसी फ्रेंचाइजी में जाना चाहिए था। तो ये जो प्लेयर मिसिंग हो रहे हैं बंगाल से, ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि क्यों जो स्पॉटर आके जो घूमते हैं, मैं बहुत सारा इससे सिर्फ बंगाल नहीं बाहर के भी बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छा करने के बाद भी दूसरे फ्रेंचाइजी में नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं मामा जो मुश्ताक अली नहीं खेले हैं, विजय हजारे नहीं खेले हैं, जिनका 100-150 रन है पूरे सीजन में, उनको पिक किया जाता है। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत गंभीर से फ्रेंचाइजी के और भी सोचने का जरूरत है, क्योंकि अभी भी हमको लगता है कि इंडिया में अभी भी आईपीएल में ऐसे ऐसे टैलेंट को नहीं सेलेक्ट किया गया है जो परफॉर्मेंस करके घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं। आप जब बात करते हो शामी का, क्योंकि हमने लखनऊ सुपर जायंट्स में देखा कि किस तरह से ही इज स्पीयरहेडिंग द बॉलिंग अटैक, क्योंकि उनके पास प्रिंस यादव, मोहसिन खान हैज बीन फिनोमिनल, मोहसिन खान, अवेश खान जैसे बॉलर्स है, तो उनको जैसे गाइडर, वो एक मेंटर भी हो सकता था केकेआर में, क्योंकि इतना सारे इनएक्सपीरियंस बॉलर्स है, वैभव अरोरा, कार्तिक त्यागी, सौरभ दुबे, उमरान मलिक, तो शामी कुड हैव बीन द मेंटर और लीडर ऑफ द बॉलिंग पैक, मगर ऑब्वियसली डूइंग द सेम पार्ट फॉर लखनऊ। और लखनऊ के हर फास्ट बॉलर को देखिए, वो उनसे बात करते हैं, हमसे शामी का रेगुलर बात होता रहता है। मैं बता भी रहे थे कि जैसे हमारे बंगाल में जब खेलते थे तो वो मेंटरिंग करते थे तो फास्ट बॉलर लोग को, अभी वहां पे लखनऊ में मेंटरिंग कर रहे हैं। सब देखिए, सब फास्ट बॉलर वहां के अच्छा खेल, आवेश खान बाहर बैठे हुए हैं, इतना अच्छा कंपटीशन हो गया टीम में। तो शामी का इन्वॉल्वमेंट, शामी का जो एयर है वो बहुत पॉजिटिव है और उनको कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये बंगाल में देखिए, वो ज़्यादा साल शायद खेलेंगे नहीं और 2-3 साल शायद वो खेले और 2-3 साल वो बड़ा अच्छा खेलेंगे, क्योंकि एक उम्र भी है और वो जिस तरह से मेहनत करते हैं, जिस तरह से वो दिल लगाते हैं, हमको लगता है कि कोलकाता, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन दैट कोलकाता इज मिसिंग मोहम्मद शामी। व्हाट यू हैव सेड जस्ट नाउ, हिज लीडरशिप, हिज कैप्टनशिप, जो मटेरियल है उनका, बॉलर लोग के साथ बात करना, मैदान में बात करना, ड्रेसिंग रूम में बात करना, होटल के रूम में बात करना, वो जो किए हैं बंगाल के लिए, वही वो लखनऊ सुपर जायंट के लिए कर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कि ऑब्वियसली केकेआर का जो प्लेइंग 11 है फॉर द गेम कमिंग अप अगेंस्ट सनराइजर्स, उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? जैसे कि टीम साइफर्ट ओपनिंग में इतना कुछ खास कर नहीं पाए, पिछले 3 मैचेस में बिल्कुल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। डू यू सी अ चेंज इन द ओपनिंग ऑर्डर, परहाप्स ब्रिंगिंग इन अ फिन एलन, या फिर जैसे आप पिछले इंटरव्यू में भी आपने कहा कि सुनील नरीन को ओपनर्स के तहत भेजो? उनको तो कराना ही चाहिए ओपनर, और साथ साथ में जो बाहर बैठे हुए हैं, जो अच्छे प्लेयर लोग बैठे हुए हैं, उनको मौका देना। यस 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 यस, उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि अब वो हाई टाइम है जब आपको देखना पड़ेगा कि ये लोग अच्छा करके बैठे हुए डोमेस्टिक में, सो उनको खिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक विकेट कीपर भी बाहर बैठा है आपका, जो अच्छा बैटिंग भी करता है, और आप उनको मौका दे रहे हैं जो अभी तक नहीं चल रहे हैं, वो भी अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन अब हाई टाइम है कोलकाता के लिए कि अब अपने बेंच में जो स्ट्रॉन्ग बेंच बना के बैठे उनको अब मौका दे, क्योंकि टर्न अराउंड कभी भी हो सकता है, क्योंकि इस गेम का नाम क्रिकेट है। फाइनली लक्ष्मण भाई, मतीशा पथेराना, वो क्या एक चेंज ला सकता है केकेआर बॉलिंग के लिए अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद, अगर वो फिट हो गया? जरूर लेके आ सकता है, क्योंकि चेन्नई के लिए उन्होंने बड़ा शानदार बॉलिंग किया था, और कोलकाता होपफुल है कि वो जल्दी आए, ताकि कोलकाता नाइट राइडर के फैंस को और हंसने का मौका मिले और स्टेडियम भरने का मौका मिले। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर हिम टू कम बैक एंड play and give his service to Kolkata Knight Rider. Yes, that was Lakshminathan Shukla. He reckons that the inclusion of Matisha Pathirana might just boost KKR bowling attack in the match coming up against Sunrisers Hyderabad. We all hope that KKR goes on to maintain the winning momentum, but at the same time, it's not going to be easy against the rampaging Sunrisers Hyderabad top order batting. So that's it for now. Keep watching Rep Sports and get all the updates throughout our coverage of sports. This is me, Debashish, signing out. Keep watching.